हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया, मैं पमी सचदेवा हूँ और आज मैं बहुत ग्रेटफुल महसूस कर रही हूँ टुवर्ड्स एम्बे कॉर्पोरेशन एंड आवर एंटायर लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। एम्बे कॉर्पोरेशन जिन्होंने मुझे एम्पावर किया कि आज मैं आपके साथ अपना बैकग्राउंड शेयर करूं और एंटायर लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप स्टार्टिंग फ्रॉम जिम एंड नैंसी डॉनन, फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर इन यूएस, our founder crown ambassadors Michin Didri Sala in Australia, our founders diamonds Prem and Geeta Pillai, and our double diamonds Sushil and Rashmi Pachnanda. Prem and Geeta and Sushil and Rashmi, they took a major decision कि वो ऑस्ट्रेलिया छोड़कर इंडिया में आए ताकि जैसे उनकी लाइफ इम्पैक्ट हो रही थी वहाँ पर, वो हम लोगों की लाखों में लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकें और हमें गाइड कर सकें इस बिज़नेस को कैसे बिल्ड करना है। आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू माई स्पॉन्सर्स जिन्होंने हमारा नाम अपनी लिस्ट में लिखा और हमें इनिशियल स्टेजेस में बहुत मदद करी इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए। फ्रेंड्स, मैं सर्विस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। हम 6 भाई बहन हैं और मेरे दोनों पेरेंट्स बहुत प्रोग्रेसिव नेचर के थे। They both were graduates of their time और उन्होंने शुरू से एजुकेशन पे बहुत एम्फसिस ले किया। हम 6 के 6 भाई बहन मास्टर्स हैं और जैसे कि हर फैमिली में होता है कि मैं छोटी थी, 5th चाइल्ड थी, मेरी बहनों ने टीचिंग प्रोफेशन लिया तो मैंने उनको देखा देखी मैंने भी टीचिंग प्रोफेशन ले लिया। जिस सब्जेक्ट में उन्होंने स्पेशलाइजेशन की, मैंने भी वही सब्जेक्ट्स लिए अपने ग्रेजुएशन में और फिर मास्टर्स उसी सब्जेक्ट में करी। सो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। एंड सो व्हाट हैपेंड कि जब अपना हम चल रहे थे ऐसे ज़िंदगी, तो ऑब्वियसली जब लड़की बड़ी होती है तो उसका जैसे ही एक सेट होती है तो शादी की बात आ जाती है। तो मेरी शादी, हम थे तो छोटे शहरों से, जैसे कि बरेली में पैदाइश हुई, लखनऊ ट्रांसफ़र हुई, मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे, फिर हम लोग जलंधर गए, फिर लुधियाना गए, फिर चंडीगढ़ से फाइनली मैंने पोस्ट ग्रेड किया एंड वहीं पर मैं टीचिंग कर रही थी जब मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड मंजीत आए। इट वॉज टोटली अरेंज मैरिज एंड वो भी एक सर्विस फैमिली को बिलोंग करते हैं। मेरे फादर इन लॉ, ही रिटायर्ड एज अ चीफ लेबर कमिश्नर एंड फ़र्क इतना था कि ही वॉज द ओनली चाइल्ड एंड आई वॉज 6 भाई बहनों में से मैं एक थी। तो ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली के डिस्टेंसेस डेफिनेटली दे वर किलिंग और हम छोटे शहरों में थे तो ऑब्वियसली वहाँ जल्दी जल्दी से जहाँ भी पहुँच जाते थे। बट यू नो व्हाट, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द 8th day ऑफ मैरिज। और लड़की की ज़िंदगी में क्या होता है कि वो कहीं पर भी चली जाए, जब भी उसकी शादी हो उसकी एक नई ज़िंदगी स्टार्ट होती है और भगवान ने कुछ लड़कियों को मेंटली टफ बनाया होता है कि वो अपने नए एनवायरनमेंट में जल्दी से अपने आप को अडेप्ट करने के लिए तैयार हो जाती हैं। कुछ हमारे भारत में हमारी संस्कृति ऐसी है कि लड़कियों को सिखाया जाता है कि उसको हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना है, एडजस्ट करना है और वही चलता है। सो मैं पढ़ाने लग गई स्कूल में, अच्छी रिप्यूटेड स्कूल में, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में ज्वाइन किया एंड आई वाज टेकिंग क्लास 10th। और इतने 3 साल हो गए शादी को। उसके बाद ऑब्वियसली एक फैमिली प्लान होती है, तो मेरी बेटी हुई और जब मेरी बेटी अनाहिता हुई तो मेरे अंदर ये बहुत आया कि मैं बाकी बच्चों को तो पढ़ाऊँगी, मेरा बच्चा सुबह अगर मैं 6 बजे घर से निकल रही हूँ, 6:30-7 के बीच में ऑब्वियसली स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं 7:30 तक, तो टीचर्स को जल्दी पहुंचना होता है, मैं जल्दी से निकल जाऊंगी तो मेरा बच्चा कहीं ना कहीं निगलेक्ट होगा। एंड आई वांटेड टू बी द मेंटर फॉर माय चाइल्ड, आई वांटेड टू नर्चर हर माई सेल्फ। तो मैंने अपना 3 महीने जब मैटर्निटी लीव वगैरह ख़त्म हुई, मैं स्कूल गई एंड मैंने जाके अपनी जॉब छोड़ दी। ऑब्वियसली मेरी फैमिली वॉज नॉट हैप्पी, माई हस्बैंड वॉज नॉट हैप्पी, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली जो सर्विस क्लास फैमिली होती है वहाँ पर अगर एक डिसेंट लाइफस्टाइल चाहिए तो 2 इनकम्स तो ज़रूरी हैं, है ना। आज की डेट में क्या, हमारी शादी को 36 साल हो गए हैं, पार्टनर कहते हैं एक जो लेडी है वो अपने हस्बैंड के साथ शोल्डर टू शोल्डर जब काम नहीं करती, पैसा कमा के नहीं लाती, तो ऑब्वियसली जो लाइफस्टाइल वो चाहती है वो भी नहीं मिल पाता फिर। सो मैंने जब जॉब छोड़ी तो मैंने यही सोचा कि कोई बात नहीं, आई विल स्टार्ट टेकिंग ट्यूशन्स फ्रॉम होम। तो जितना मैं कमा रही थी उस ज़माने में अपने स्कूल से, उतना ही मैंने शाम के टाइम 4 से 8 बजे तक मैंने ट्यूशन्स लेनी शुरू करी। नाउ व्हाट हैपेंड, अगर मैं सुबह के टाइम जाती स्कूल तो मेरा टाइम मेरे बच्चे से जाता, राइट। मैं उसको मदर इन लॉ के पास छोड़ती एंड इधर
जब मैंने ट्यूशन्स लेनी शुरू करी तो जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर आते थे तो मैं तब बिजी होती थी, तो टाइम तो मेरा वैसे ही चला गया। उधर मैं बच्चे को टाइम ना देती, अब मैं हस्बैंड को टाइम नहीं दे पा रही थी, क्योंकि शाम के 8 बजे तक अगर आप काम कर रहे हो तो आप कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकते, आप सोशलाइज नहीं कर सकते, आप वो क्वालिटी टाइम आप एक दूसरे के साथ नहीं बिता सकते। तो दैट वॉज पिंचिंग मी, बट एनीवेज कहते हैं प्रायोरिटी देनी पड़ती है, तो पैसा चाहिए था तो फिर काम कर रहे थे। इन द मीन वाइल 3 साल जब मेरी बेटी की हुए तो ऑब्वियसली फिर होता भी सेकेंड चाइल्ड भी चाहिए। तो व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट 8 मंथ तो पता लगा उसी टाइम पर मेरी मदर इन लॉ को लाइफस्टाइल डिजीज़ हुई, दैट इज़ लिवर कैंसर। और जब पता लगा तो बिलीव मी उस टाइम महसूस हुआ क्या डिफरेंस होता है सिकनेस एंड वेलनेस इंडस्ट्री का। उस टाइम पता लगा कि एक पर्सन को कोई प्रॉब्लम होती है तो खाली वो पर्सन नहीं सफ़र करता, सारा परिवार सफ़र करता है। एंड शी वॉज जस्ट 56 ईयर्स ओल्ड। तो एक बहुत बड़ा जोल्ट मिला और तब एक ध्यान गया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमेशा हमें प्रिवेंशन पे फोकस करना चाहिए और कभी वेलनेस के बारे में सोचा ही नहीं था। तब यही मालूम था कि हाँ बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। जब मेरा बेटा 3 महीने का था उसी दिन मेरे मदर इन लॉ की डेथ हो गई। नाउ मंजीत बीइंग द ओनली चाइल्ड, बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज एल्डर ब्रदर इन रोड एक्सीडेंट बिफोर माई मैरिज, तो ऑलरेडी ट्रेजिडी हो चुकी थी घर में और इधर से ये सेकेंड ट्रेजिडी हुई। एंड सडनली सारा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर आ गई। 2 छोटे बच्चे, उनको संभालना। फादर इन लॉ मेरे रिटायर हो चुके थे। एट द एज ऑफ 60 ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग लेबर लॉ, क्योंकि उन्होंने लॉ पहले से ही करी हुई थी बिफोर व्हेन ही वाज वर्किंग। तो अब उन्होंने अपनी प्रोफेशन में आ गए थे, एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो गए, क्योंकि बहुत सीनियर पोजीशन से रिटायर हुए थे एज अ चीफ लेबर कमिश्नर, जैसे मैंने बोला। एंड इधर से माय मदर हु इज़ अ यूएस सिटीजन, तो वो यूएसए से वापस मेरे पास आ गई रहने के लिए। अब यू नो 2 पेरेंट्स, इधर से 2 बच्चे छोटे, एंड हम लोग आई मीन ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि इट वाज नॉट एन ईजी लाइफ, बट कहीं स्टेगनेशन होने लग गई, पर्सनल ग्रोथ की कमी महसूस होने लग गई। एंड जब जैसे मेरा बेटा 5 साल का हुआ, बेटी 8 साल की हुई, और मैं ढूंढने लग गई कुछ ऐसी चीज़ जो मुझे वर्क लाइफ बैलेंस दे। अगर मैं वापस स्कूल में जाती थी, वो मेरा गैप आ चुका था टीचिंग में, वो मुझे सेम 10th क्लास जो मैं छोड़ कर आई थी एज अ क्लास टीचर वो नहीं देने को तैयार होते। तो मैं ढूंढ रही थी जो फ्लेक्सिबल हो, पार्ट टाइम हो, अपने ही हम बॉस हों, और इसी टाइम पर कहते हैं कि यू अट्रैक्ट थिंग्स, एंड एक विजुअलाइजेशन होती है, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो मैंने अट्रैक्ट किया। एक फाइन डे, सर्दियों के दिन थे, हमें एक कॉल आई मंजीत के बेस्ट फ्रेंड से, एंड उन्होंने कहा कि हम अभी अभी ऑस्ट्रेलिया से वापस आए, एक अपॉर्चुनिटी देख कर आए हैं, वो इंडिया में आ रही है, एंड वी वुड लाइक टू शेयर विद यू। एनीवेज ट्रस्ट का कोई इशू नहीं था, क्योंकि दे वर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ आवर्स, मंजीत के स्कूल टाइम फ्रेंड्स थे। तो एज अ रिज़ल्ट हम एक फाइन डे छोड़ा उनको, बच्चों को फादर इन लॉ के पास छोड़ा, एंड वी वेंट। काफ़ी डिस्टेंस पे वो रहते हैं दिल्ली में ही, तो हम उनके घर गए। हमने जब अपॉर्चुनिटी देखी, एंड अच्छा क्या लगा मुझे, क्योंकि मैं टीचिंग बैकग्राउंड से थी, ब्लैक बोर्ड से यूज टू थी, यहाँ मैंने एक वाइट बोर्ड देखा और देखा जो मेरे फ्रेंड हैं वो प्रोफेशनली ड्रेस्ड होके, आई मीन सर्दियों के दिन थे तो ही वॉज वेयरिंग प्रॉपर कोट एंड सूट पहना हुआ था, एंड यू नो बहुत प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन दिखाई, जो कि मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। बहुत अच्छा हमने ये किया कि हम एज अ हस्बैंड वाइफ गए, क्योंकि क्या होता है कि हमेशा देखा जाता है कि एक ना पार्टनर में से एक एम्बिशियस होता है, एक ड्रीमर होता है, और एक थोड़ा सा कंटेंटेड, नॉट सो एम्बिशियस, वैसे होते हैं। I was the more ambitious kind, a dreamer, and Manjeet was very satisfied being a chartered accountant, working with an international organization, tax-free salary मिलती थी, कोई liabilities नहीं थी, so घर अपना था, तो उनको ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे कुछ और करना है। But I was missing out on a purpose of life. मुझे लग रहा था मेरा क्या पर्पस रह गया। वही बच्चों को देखा, ऑब्वियसली इट गिव्स यू फुलफिलमेंट टू लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन, बट उसके बाद क्या।
अपनी पहचान कहाँ, अपनी रिकग्निशन कहाँ, अपनी सिग्निफिकेंस कहाँ, अपनी नाम कहाँ। तो वो मेरे को जब देखा, मैंने तो जैसे कहते हैं कि मेरे हमारी डबल डायमंड कहती हैं कि इट्स अ IQ टेस्ट, और मैं शायद मतलब आज आई फील ग्रेटफुल टू गॉड कि मैं शायद उस IQ टेस्ट में पास हो गई, क्योंकि मैंने उस अपॉर्चुनिटी में बहुत एक्साइटमेंट शो किया। एंड माई हस्बैंड इज़ वेरी वेरी कोऑपरेटिव, वेरी सपोर्टिव, और वो महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो वैसे भी चाहते थे मैं कुछ करूं, एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम आए, वो तो मेरे लिए चाहते ही थे। तो उन्होंने कहा तुम इंटरेस्टेड हो, यू कैन गो हैड। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि माई हैंड्स आर फुल। मैं तो ऑलरेडी जॉब, सुबह 8 बजे मुझे ऑफिस पहुँचना होता है, 5, साढ़े 5, 6 बजे तक मैं घर आता हूँ। माई हैंड्स आर फुल, तुम करना चाहती हो, गो हैड। तो मैंने बहुत क्यूरियोसिटी दिखाई, क्योंकि मुझे लगा जो मैं चाह रही थी वहाँ यहाँ मुझे दिख रहा था। दूसरी चीज़, विमेन आर बॉर्न नेटवर्कर्स, और मुझे यहाँ पर नेटवर्किंग नज़र आई। मुझे ये नज़र आया, मुझे जो समझ आया कि उन्होंने, जो हमारे स्पॉन्सर हैं, उन्होंने समझाया कि वी आर ऑल बॉर्न कंज्यूमर्स, राइट। हम ज़िंदगी भर कंजम्पशन करते हैं, हमें क्या मिलता है? हम ज़िंदगी भर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हमें क्या मिलता है? हमारी बाय वर्ड ऑफ माउथ जो एडवर्टाइजमेंट होती है, जो हम, किसी की बुटीक है, किसी का पार्लर है, कोई डॉक्टर है, कोई ट्यूटर है, कोई प्रोफेशन आप ले लो, वहाँ पर बाय वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट तो होती है। बट हमें क्या मिलता है? सारा पैसा कौन लेके जाता है? मिडलमैन, रिटेलर लेके जाता है, होलसेलर लेके जाता है, कंपनी लेके जाती है। और हम जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, वो तो बहुत पैसा कमाते हैं, राइट। और हमें अपना ही हार्ड अर्न मनी हम खर्चा करके आ जाते हैं। सो यहाँ पर खर्चे, कहते हैं ना, चर्चे में खर्चा, खर्चा करो और चर्चा करो, और फिर खर्चा करो, और उसी से हमें रिटर्न्स बनने की मुझे पॉसिबिलिटीज़ नज़र आई। तो मुझे लगा आई एम ऑलरेडी डूइंग दिस बिकॉज आई वॉज अ वेरी गुड प्रोमोटर फ्रॉम द बिगिनिंग। और मैंने कहा बताओ क्या करना है, तो उन्होंने कुछ फिगर्स बताई, कुछ करने का बताया। तो एनीवेज, तो मेरे को जो प्लान समझ आया, मैंने रात को जब बच्चे सो जाते थे तो मैंने प्लान प्रैक्टिस किया, और उसके बाद कहीं जाना हम लोगों ने, और बेशक वो एक रेस्टोरेंट में भी बैठे हो ना, तो कोई मिला तो उसको एक कॉकटेल नैपकिन पे ही ना प्लान दिखाना शुरू कर दिया। एज रिजल्ट इतनी एक्साइटमेंट थी अपने सिस्टर को, जो मेरी सिस्टर बरेली में, उसकी भी सिचुएशन मेरे टाइप की थी, उसके भी बच्चे बड़े हो रहे थे, उसको दिखाया एंड अपने फ्रेंड्स को दिखाया। तो एज रिजल्ट जब मई 98 में बिजनेस लॉन्च हुआ, वी वर फर्स्ट वन सिल्वर्स। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स, कोई परफेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, कोई इतनी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती, इतनी नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। चाहिए क्या होता है? एक पैशन, एक बिलीव, एक फोकस, एक चाह टू लर्न, डू इट एंड टीच इट। बिकॉज बीइंग फ्रॉम द टीचिंग बैकग्राउंड, आई अंडरस्टूड कि कोई आपको कोई भी लेसन भी पढ़ाना होता है तो आप पहले उसको तैयारी करते हो, आप सीखते हो, फिर आप उसको पढ़ा देते हो। बट यहाँ पर एक चीज़ और थी कि आपको सीखना भी था, करना था पहले। You had to set an example and then teach it. And I was willing to do it being from teaching background. तो मैंने सीखना शुरू किया, दिखाना शुरू किया, और जब सिल्वर्स गए, और बिलीव मी फ्रेंड्स, जो मेरा फर्स्ट मंथ का चेक आया, it was that time, even though my husband was earning tax-free salary, it was a good, he is an international job. तो उस टाइम पर, way back in 98, मेरा चेक उनकी सैलरी से ज़्यादा था। तो बीइंग फ्रॉम द फाइनेंस बैकग्राउंड, उनको ये बात तो समझ आ गई, पैसा तो है इसमें। एंड ही वॉज सपोर्टिंग मी, बिकॉज आई वुड से कि देखो दिल्ली के डिस्टेंसेस बहुत हैं, तब ड्राइवर भी नहीं था, कार भी हम एक ही शेयर करते थे, मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं होते थे। तो मैंने उनको सिर्फ इतना कहा कि आप ऐसे करो कि मुझे कम से कम शाम की मीटिंग्स में तो साथ ले जाया करो, क्योंकि हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप बहुत, हमारे लिए वीकली मीटिंग्स होती थी, हमारी ट्रेनिंग्स होती थी, एंड हम लोग भी दूर दूर, लाइक वी आर इन ईस्ट दिल्ली, तो हम रोहिणी जाना, आउट ऑफ टाउन जाना। और यू नो आज सिनेरियो बदल गया है, आज यू नो मैन एंड वुमेन आर इक्वल। बट उस टाइम पर वे बैक इन 98, यू नो मेन की ज़्यादा लोग सुनते थे कि एक मैन कुछ कह रहा है तो कुछ है। मैं कहती थी आप मेरे साथ ही खड़े हो गए ना, तो उनको ये लगेगा कि यू आर देयर विद मी, राइट। एंड आप, अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप थोड़ा सा कंपनी के बारे में तो बता ही सकते हो, क्योंकि अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टॉकिंग अबाउट अ कंपनी, इट मेक्स सेंस टू पीपल।
So this is how we started, and straight in 3 months time we were gold producers. I mean, believe me, I would just say it was my passion and my obsession, because I believed in the company, I believed in our training, I believed in our line of sponsorship. So बहुत जहाँ जहाँ डेप्थ फॉलो हुई, शहर से शहर, कभी बच्चों को एक्सक्यूज़ नहीं बनाया. और इन द मीन टाइम आई केप्ट अ फुल टाइम सर्वेंट, and my father-in-law, again being very very educated, so he also supported me, right? My mother also supported me. As a result, rewards भी मिलने शुरू हो गए. हमें बाहर हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप ने हमें बुलाना शुरू किया बाहर हम लोगों को एज स्पीकर, एंड देन ट्रैवल करना शुरू किया. एंड हमें एमवे गोवा ले गई, लीला रिजॉर्ट में 7 स्टार प्रॉपर्टी. बिलीव मी फ्रेंड्स, अपने खर्चे से कोई ऐसे 7 स्टार प्रॉपर्टी नहीं जाता. एंड दैट वाज एन आई ओपनर फॉर अस. एंड नेक्स्ट ईयर दे टुक अस टू बैंकॉक. और जब बैंकॉक हम गए, बच्चा हमारा बेटा भी हमारे साथ गया. दैट वाज अ फैबुलस ट्रिप फॉर अस. मैंने अपनी बेटी को इन द मीन वाइल शर्वुड कॉलेज नैनीताल में एडमिट कर दिया, बिकॉज मेरे को बहुत शौक था कि मेरे बच्चों को बेस्ट ऑफ स्कूलिंग मिले. बेटा मेरा एमिटी जाता था, बेटी हमारी शर्वुड कॉलेज चली गई. पहले उससे पहले वो DPS मथुरा रोड में थी. एंड बहुत अच्छा लगने लग गया. वी वर कमिंग टू नो लॉट ऑफ पीपल. एंड देन उसके बाद मेरे हस्बैंड जो हैं, उनको कहीं ना कहीं he was workaholic, he was working very hard in his profession, तो वो बाहर overseas assignments के लिए बाहर जाने लग गए. जब वो बाहर जाने लग गए तो obviously it was little difficult for me, not so easy. बच्चों को भी देखना है, मीटिंग्स भी अटेंड करनी है, घर में होम मीटिंग्स भी करनी है. तो बट कहीं ना कहीं हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का इतना सपोर्ट था, इतना टीम वर्क था कि चलते चले गए. और फिर 2001 में सफ़ायर गए, फिर उसके बाद फाउंडर सफ़ायर गए. एंड देन फाइनली इन 2007, अभी तक तो मंजीत जाते थे, कोई 3 महीने गए, 6 महीने गए, बट उनकी फाइनली ओवरसीज पोस्टिंग हो गई इन 2007. दैट वाज अ बिग जॉय फॉर मी, बिकॉज आई फेल्ट कि अब कैसे होगा. बिकॉज वो बिल्कुल वोली स्टेज थी कि मेरे फादर लॉ भी ऑब्वियसली और एजेड हो गए, एंड मदर भी मेरे साथ आ गई थी रहने के लिए. वो बीच बीच में जाती थी US, बट फिर मेजॉरिटी टाइम मेरे पास रहती थी. एंड इन द मीन वाइल मेरी बेटी जो है वो कॉलेज चली गई, निफ्ट कलकत्ता चली गई, और बेटा क्लास 8 में. और मुझे लगा वो टाइम बिल्कुल वो टाइम था कि जब फादर का बहुत रोल ज़रूरी होता है बेटे के लिए. बट कहते हैं कि जब मेरे को एक दिन मेरे हस्बैंड के कुलीग ने कहा कि जब आपके ड्रीम्स में आपके हस्बैंड इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उनके ड्रीम्स में और उनके ग्रोथ में, उनके करियर में आप क्यों नहीं सपोर्ट करोगे उनको. एंड दैट हिट मी. आई सेड फाइन, दैट्स ओके. मेरे साथ मेरी मेंटर्स हैं, और इस बिज़नेस में मेंटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है. सो ही वेंट, and then he would come home in 4 months time, and then थोड़े दिन के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए, then I would go to him for a month's time. तो इस तरह से होता रहा. बट उसी साल in 2007 मैंने एक, कहते हैं कि कई बारी आप एंग्विश में या आप एक मेरे को बस जुनून सा आया कि मुझे एमरल्ड करना है. और 2008 में जब ठान ली तो ठान ली, राइट. एंड दैट वॉज अ गुड, वेरी वेरी गुड इनकम. आज की डेट में अगर कोई प्रोफेशनल है और इस टाइप की इनकम कमाने के लिए वो सुबह से लेकर रात तक काम करता है, जूझता है. और हमारा काम क्या है? इट्स ऑल टीम वर्क. वी आर नेटवर्किंग, वी आर ग्रोइंग नेटवर्क्स, राइट. एंड हमारे साथ हमारे लीडर्स तैयार हो जाते हैं, हम एज अ टीम काम करते हैं, वी इंजॉय द प्रोसेस. और 2009 में जब फाउंडर्स गए, उसके बाद बिजनेस तो देखो, जब एक बारी कहते हैं ना आपके दिमाग से, आपके दिल में उतर जाता है, आपकी रगों में बहता है, तो आपका बिजनेस कभी एक दिन भी मेरे अंदर ये चीज़ नहीं आई कि मेरे को ब्रेक लेना है. सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग व्हेन आई वुड विजिट मंजीत, तो मैं अपने प्रोडक्ट्स, किसी के घर डिनर है, किसी का शादी है, किसी का बर्थडे है, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी, आई वुड कैरी माई ओन प्रोडक्ट्स. एंड वो लोग फेमिलियर होते चले गए उन प्रोडक्ट से. तो जब वो इंडिया आते थे तो ऑब्वियसली दे वुड टेक प्रोडक्ट्स फ्रॉम मी, एंड आई वुड गिव देम गिफ्ट्स. और हमेशा मैंने कभी भी गिफ्टिंग के लिए बाहर से पैसा नहीं खर्चा, बिकॉज मैं क्यों बाहर पैसा दूं किसी को, जब हमारा अपना एमवे कॉर्पोरेशन में आप नाम लीजिए और प्रोडक्ट है हमारे पास, बी इट पर्सनल केयर, बी इट होम केयर,
be it Nutrilite health supplements, be it skincare, and people appreciate. And today we have the purifiers, we have Mini Atmo, we have Car Drive, we have cookware. आप मानेंगे नहीं फ्रेंड्स, मैंने इन दिनों में इतना कुकवेयर गिफ्ट किया है, एम्बे क्वीन गिफ्ट किया है ऑन द वेडिंग्स, एंड पीपल रियली अप्रिशिएट इट, राइट, बिकॉज दे गेट समथिंग विच दे वैल्यू, राइट. एंड बाहर की दुनिया में क्या इमेज है, एम्बे प्रोडक्ट्स हैं तो बहुत अच्छे, क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन महंगे हैं. तो महंगे प्रोडक्ट किसी को गिफ्ट मिल जाए उसको और क्या चाहिए. सो आई स्टार्टेड गिफ्टिंग लाइक दैट. एंड देन फाइनली in 2014 my daughter got married. In 2011 when my daughter came back from NIFT and she started working here, my son went to Canada for his undergrad and then he did his double masters. Friends, और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई कि 2011 में हम अनायता के इन-लॉज को किसी शादी में मिले थे अपने रिलेटिव्स की. वो दोबारा से हमें 2013 में दोबारा से मिले at our seminar. Her mother-in-law is an Amway distributor and she was ardent user of glucosamine. तो दोबारा से जब मिले, बातचीत हुई. मेरे son-in-law उस टाइम पे UK में थे and we were ready to get our daughter married. तो उसकी 2014 में शादी हुई. And then तब ये सिचुएशन आई कि लाइक यू नो घर में सिर्फ मैं और मेरे ओल्ड 2 पेरेंट्स, राइट, एंड डेफिनेटली विद सर्वेंट्स. नाउ इन 2018 फाइनली विद गॉड्स ब्लेसिंग्स, और हम यहाँ पर सीखते हैं एफर्मेशंस लिखना, अपनी ड्रीम्स लिखना. मैंने डेली बेसिस पे एफर्मेशन लिखनी शुरू करी that my husband Manjeet is back in Delhi. Can you believe it? He was posted back to Delhi at a very, very senior position, right? And that year, जब मुझे लगा मंजीत वापस आ गए, अब मुझे उनके पास एक महीने नहीं जाना, कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होगी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी. And I took a solid goal of going diamond. ठान लिया अगेन. And जब जैसे कहते हैं कि ये 2000 अभी 22 चल रहा है, सितंबर से क्वालिफिकेशन शुरू होगी एथेंस की. हम काम कब शुरू करना है? अब, सितंबर से नहीं. Similarly, जब when he came back in 2018 and I started preparing to go diamond from 2018 सितंबर से. तो मैंने काम कब शुरू किया? इस बिजनेस में स्पॉट ऑफ एक्शन होता है. आपने बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी करी, राइट, डबल किया काम, फिर से दोबारा से अपनी टीम्स को इकट्ठा किया. बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग डायमंड यू नीड 6 लॉयल टीम्स जो प्लैटिनम जाने को तैयार हैं. तो मैंने कुछ अपने लीडर्स से बात करी, आर यू रेडी टू गो प्लैटिनम? सो वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड खूब ज़बरदस्त जब एक्टिविटी हुई एंड पे द प्राइस भी करना पड़ता है. इन 2018 अक्टूबर माई हस्बैंड एंड माई फादर इन लॉ दे बोथ वेंट टू मीट चिल्ड्रन इन US बिकॉज दोनों के दोनों बच्चे अब USA में हैं. They both are distributors, they both are 100% consumers and they only use Amway products, right? Be it home care, personal care, nutrition, artistry, everything. So they went. I said no, I will not go because momentum break हो जाएगा. The business is all about momentum. तो मैंने गई उनके साथ, paid the price. September straight, I mean till 2019 June. We were diamonds. मेरे हस्बैंड का 60th बर्थडे था on 28 June 2019 में and I gifted him diamondship. उसके बाद कुछ लेग्स जिनको क्वालिफाई करना था एज प्लैटिनम्स, वो भी मतलब एक दो लीडर्स थे जिनको प्लैटिनमशिप अभी कर, लेग्स तो क्वालिफाई हो गई थी बट लीडर्स को होना था. सो आई वर्क विद देम till the time they did their qualification in August, and then September onwards, so travel. In the meanwhile, Amway has given us every year a travel. Friends, उस टाइम ये नहीं पता था कि मार्च में कोविड हिट करेगा 2020 में. सितंबर 2019 हमारे डबल डायमंड सुशील एंड रश्मि और हम मालदीव्स गए. दैट वाज देयर ट्रिप टू अस फॉर गोइंग डायमंड. And we had a fantastic time with them. October में I went to me and Manjeet both went to in October to visit our children, and I spent more time with my daughter, and she was on family way, and she had already told me, Mama, आप अपना diamondship कर लो because I would now need you.
So in October she was already on family way, and then November we went to न्यूट्रलाइट का एक चैलेंज था प्लैटिनम ज़ेनब के लिए, तो वो उसके लिए हमने क्वालिफाई करा बीजिंग। लिटिल डिड वी नो कि चाइना में ऑलरेडी कोविड स्टार्ट हो चुका है, एंड हम तो बड़ा बिंदास होके वहाँ गए, फार्म्स देखे, एंड वी रियली हैड अ फैंटास्टिक ट्रिप। एंड देन इन दिसंबर वी वेंट टू इस्तांबुल, वहाँ हमारी रिकग्निशन हुई। एंड देन इन मार्च जैसे ही पता लगा लॉकडाउन शुरू होने वाला है 22 से, एंड आई वॉज सपोज टू गो इन अप्रैल में टू माई डॉटर, बट आई प्रीपोन माई टिकट जैसे पता लगा लॉकडाउन शुरू हो रहा है, एंड आई टुक अ मेजर डिसीजन अगेन, बिकॉज यहाँ इस बिजनेस में आके गोल सेटिंग हमने सीखी है। आप जब गोल सेट करते हो तो आपके रास्ते थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं, बट आप उस चीज़ को अचीव करते हो। कहते हैं प्लान ए एंड प्लान बी, तो प्लान बी हमेशा होना चाहिए। तो व्हेन आई केम टू नो कि लॉकडाउन शुरू हो रहा है, से विद इन 2 आवर्स द डिसीजन वाज टेकन। थोड़ी बहुत तैयारी थी। आई टोल्ड मंजीत द मोमेंट ही केम बैक फ्रॉम ऑफिस, मैं तो आज ही फ्लाई कर रही हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट वेट, आई कैन नॉट टेक द चांस, आई हैव टू बी विद माई डॉटर। सो आई फ्लू ऑन 20 मार्च। डर रही थी कहीं वो आइसोलेशन में ना कर दें, कहीं मुझे इमिग्रेशन में ना तंग करें। एंड बिकॉज फ्रेंड्स, हम लोगों का एक और बहुत मेजर डिस्ट्रैक्शन आया था इन 2001 व्हेन वी गॉट आवर इमिग्रेशन टू यूएस, जो कि हमने गिव अप, मतलब आई मेंटेन्ड इट फॉर 10 years, माई ग्रीन कार्ड बच्चों ने मेंटेन करी, बट मैं और मंजीत गिव अप कर चुके थे। तो वी हैड ओनली मल्टीपल वीज़ा। सो मुझे ये था कि 10 years का वीज़ा है, पता नहीं जाने देंगे नहीं जाने, बट एनी वेज आई टुक अ प्लान, reached over there, and I was with my daughter for 6 months. I did not ask anybody. My mentor Rashmi ji encouraged me, "Mummy, your daughter needs you, Anata needs you, ab jao." Right? And I was with her. पूरे 6 महीने, टिकट रिटर्न टिकट ही मेरे 6 महीने की थी। लोग सोचते मैं फंस गई, नो, आई हैड गॉन फॉर 6 months. वहाँ पर डिजिटल वर्ल्ड आया, राइट? डिजिटल वर्ल्ड को एम्बे के लिए यूज़ करना शुरू किया। ट्रेनिंग्स यहाँ से लॉग इन करी, वहीं से लॉग इन करी, अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप की मीटिंग्स लॉग इन करी, अपना वहीं से मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करी। लोग मेरे ग्रुप ने वहीं से मेरे से कनेक्टेड रहे, मैं उनसे कनेक्टेड रही। डिजिटल वर्ल्ड, आज एम्बे इज टॉकिंग अबाउट हाइब्रिड, फिजिकल एंड डिजिटल बोथ। फ्रेंड्स, हमने कहते ना कि माइल्स करें, और आप आज जूम द माइल्स कर रहे हो। हमने बहुत हार्ड वर्क किया है। आप तो सिर्फ आज अगर इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो, एब्सोल्युटली द राइट टाइमिंग फॉर यू, कि इट इज़ द स्मार्ट वर्क टुडे, जस्ट द स्मार्ट वर्क। सब कुछ आपके लिए फाउंडेशन लेड है, आपको तो सिर्फ ऊपर स्टोरीज बनानी है। वी हैव डन द वर्क, यू जस्ट एम्वे नोज व्हाट दे आर डूइंग। उन्होंने आज 180+ प्रोडक्ट्स हो गए हैं। हमने 6 प्रोडक्ट से शुरू किया था ये बिजनेस, ओनली होम केयर, पर्सनल केयर। आज आपके पास वेलनेस इंडस्ट्री है। कोविड ने सिखा दिया है कि हेल्थ इज द बज़वर्ड टुडे, एंड हेल्थ एंड इम्यूनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वही बिगेस्ट वेल्थ है हमारी, पैसा नहीं। हेल्थ अगर है तो सब कुछ है। लोगों ने बहुत लोगों को खोया है ड्यूरिंग कोविड। फ्रेंड्स, ये बिजनेस बहुत कुछ देता है। मैं अभी लास्ट ईयर 2021 में, अब हमारा ग्रैंडसन राजवीर 2 साल का होने वाला है, इस 29 अप्रैल को। लास्ट ईयर उसके फर्स्ट बर्थडे पे, क्योंकि वो कोविड चाइल्ड था, आवर डॉटर सेड कि, और मई में दोबारा से कोविड वाज राइजिंग, अप्रैल में अगेन आई वेंट, 15th April again I went to US to celebrate his first birthday along with Manjeet. And Manjeet had to rush back because our servant had COVID and daddy was alone. So we did not, and my mother was already in US that time. So he came back early, and I stayed back with my son. Again 2.5 महीने में रही। मेरे मन में बहुत था कि मैं उसकी शादी से पहले उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं, बिकॉज हमारे फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर अमित साला हमेशा कहते हैं कि 1-on-1 बच्चे के साथ जब टाइम स्पेंड करते हो तो एक बॉन्डिंग बनती है। सो आई डिड दैट, एंड देन आई केम बैक इन जून, एंड माई मदर केम बैक विद मी। एंड फ्रेंड्स, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कोविड टाइम्स चल रहा है, आई मीन पेंडेमिक है, अब ख़त्म होने को आ गया, एंड दिसंबर में एम्बे टुक अस टू अंताल्या चार्टर्ड फ्लाइट।
what a beautiful trip we had after so long. हमारी टीम हमारे साथ थी. We had a fantastic time, me and Manjeet, and हमारी Double Diamonds ऑस्ट्रेलिया से आई वहाँ से रश्मि जी, and believe me it was such a break. And उसके बाद this year again they took us in March and to Abu Dhabi and again chartered flight. So believe me, Amway जो हमारे लिए करता है ना, कोई नहीं करता इतना. And again staying in 5-star properties and 7-star properties and घूमना फिरना, and we went to the mosque and बहुत अच्छा हमने enjoy किया अबू धाबी के लिए. और अब ट्रिप आ रहा है, हमारा तैयारी हो रही है एथेंस की, और उससे पहले दिसंबर में अगेन टर्की का ट्रिप है. आई डोंट नो किसी का कोई चैरिटी के लिए ये बिजनेस बिल्ड करेगा. आज इस आई मीन आई वुड से कि कहते हैं ना, women want only one thing and that is everything. Believe me, today I'm enjoying everything. मैंने 2017 में I took my own BRV cash down. It's a chauffeur-driven car. I pay the salary of my driver and cash down car खरीदी from Amway Income. Core Plus है. Core Plus में आज 15% onwards, BFI 9%, BBI 15%. आप डिसेंट पैसा कमाते हो जो एक प्रोफेशनल कमाता है फ्रेंड्स. इतने सालों की एजुकेशन मैं ये नहीं कहती कि आप अपना जो भी प्रोफेशन आप उसको छोड़ के इसको फुल टाइम करिए जब तक आप कम से कम एमरल्ड नहीं होते, कम से कम. लेकिन एक एक्स्ट्रा इनकम, एक पार्ट टाइम इनकम, बट डेडिकेटेड पार्ट टाइम बिजनेस ये है. इट इज़ नॉट अ स्पेयर टाइम बिजनेस. ये नहीं है कि जब दिल किया, जब मूड स्विंग हुआ तो हमने काम किया. कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंट बिहेवियर से आप जो लेवल चाहें आप अचीव कर सकते हैं. स्काई इज द लिमिट. You can pick and choose what you want. It is your dream. It is your why. How तो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप आपको सिखा ही देगी. So come join us friends and enjoy yourself with us. Enjoy the journey. Enjoy the rewards. The person you become, through this journey. And that is what gives you fulfillment. Thank you so much.